तो फर्स्ट हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है या ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन का इसके अंदर कह सकते हैं क्या कार्य हो सकता है। फर्स्ट, यह हार्मोन बोन्स, कार्टिलेज या उपास्थि, मसल्स और बॉडी या शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं कि ग्रोथ या वृद्धि करने को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। मसल्स की ग्रोथ को प्रेरित करेगा, कार्टिलेज है या मसल्स है या शरीर की इसके अंदर कह सकते हैं वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन प्रोटीन के बनने की क्रिया को, प्रोटीन के इसके अंदर कह सकते हैं बनने की क्रिया को इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन इसके अंदर कह सकते हैं जिसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। इंटेस्टाइन या आंत्र से इसके अंदर कह सकते हैं कैल्शियम के अवशोषण की इसके अंदर क्रिया को, इंटेस्टाइन से अवशोषण इसके अंदर कह सकते हैं जो किया जाता है, तो आयंस का भी, कैल्शियम का भी अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। तो फर्स्ट इसके अंदर कार्य हो सकता है ग्रोथ या वृद्धि को प्रेरित करता है, शरीर की इसके अंदर वृद्धि है, मसल्स है, कार्टिलेज है, बोन्स की वृद्धि को प्रेरित करता है। और सेकंड, इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अवशोषण की क्रिया को, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन जिस बनने की क्रिया या प्रोटीन फॉर्मेशन या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन एनाबॉलिज्म को प्रेरित करता है या स्टिमुलेट करता है। हाइपोसिक्रीशन, कम सिक्रीशन यदि ग्रोथ हार्मोन का है। वृद्धि हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं यदि कम मात्रा में सिक्रीट होता है या अधिक मात्रा में सिक्रीट किया जाता है। कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो इसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन का अर्थ होता है कम मात्रा में सिक्रीट किया जाएगा। ड्यूरिंग इसके अंदर कह सकते हैं चाइल्डहुड, चाइल्ड में या बच्चों में इसके अंदर कह सकते हैं यदि ग्रोथ हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं कम सिक्रीट किया जाता है तो स्केलेटन या कंकाल की इसके अंदर कह सकते हैं वृद्धि जो होती है, कंकाल जो इसके अंदर कह सकते हैं चाइल्ड या बच्चों में पाया जाता है, इसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं जो कंडीशन पाई जाती है जिसे कहा जाता है ड्वार्फिज्म या बौनापन। तो चाइल्ड में जो इसके अंदर कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म या बौनापन पाया जाता है। और एडल्ट या वयस्क जंतु में इसके अंदर, मनुष्य में इसके अंदर कह सकते हैं, वयस्क मनुष्य में इसके अंदर यदि हार्मोन इसके अंदर कम सिक्रीट होता है तो यह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। अग्रपालिके से ये कब हो सकती है, जब एडिनो हाइपोफाइसिस का डैमेज हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, इस कारण हो सकती है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं स्किन ड्राई हो सकती है, हेयर इसके अंदर कह सकते हैं ग्रे या धूसर रंग के हो जाते हैं जब इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट किया जाता है। बॉडी इसके अंदर कह सकते हैं दुर्बल हो जाती है, इमेसिएटेड जिसको कहा जाता है। डीजनरेशन ऑफ सेक्सुअल इसके अंदर ऑर्गन, जनन अंगों का इसके अंदर कह सकते हैं अपकर्षण या कार्य नहीं करना, ये भी लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण वयस्क में पाया जाता है। इत्यादि लक्षण जो पाए जाते हैं इस कंडीशन को इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है सीमन डिजीज या सीमन रोग, जो कि स्किन को प्रभावित करता है, हेयर या बालों को प्रभावित करता है, जनन अंगों को प्रभावित करता है। हाइपर सिक्रीशन, यदि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता है तो चाइल्ड में इसके अंदर कह सकते हैं बच्चों में कौन सा डिजीज या रोग हो सकता है जिसे कहा जाता है जिजेंटिज्म। और वयस्क में इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा सिक्रीट किया जाता है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, तो इसके अंदर कह सकते हैं कौन सा डिजीज हो सकती है, एक्रोमेगेली। तो एक्रोमेगेली हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। और जिजेंटिज्म चाइल्ड या बच्चों में इसके अंदर कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। और ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण होता है चाइल्ड में। और वयस्क में यदि इसके अंदर कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो सिमन इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज पाई जाती है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे जिजेंटिज्म के दौरान इसके अंदर कह सकते हैं स्केलेटन या कंकाल की इसके अंदर कह सकते हैं वृद्धि ज़्यादा होती है। और मनुष्य की लंबाई जैसे इसके अंदर कह सकते हैं जो है 8 से 9 फीट भी हो सकती है चाइल्ड की। इसके अलावा वयस्क जंतु में, वयस्क में हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगेली जो डिजीज होती है जिसमें फेस की जो अस्थियां हैं, फेस या चेहरे पर जो बोन्स या अस्थियां पाई जाती हैं, इसकी वृद्धि इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है। हाथ और पैर इसके अंदर बड़े हो जाते हैं, स्पैड लाइक हो जाते हैं, फावड़े के समान हो जाते हैं। हाथ तथा फेस की इसके अंदर कह सकते हैं स्किन या त्वचा की मोटाई या थिकनेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन को एक्रोमेगेली कहा जाता है। उस ग्रंथि के ऐसे हार्मोन जो अन्य अंतस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एडिनल ग्रंथि को इसके अंदर कह सकते हैं, या मिलेनोसाइट है, तो ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं जो हार्मोन्स होते हैं उनको कहा जाता है पिट्यूटरी ट्रोपिन्स, जिसमें फर्स्ट आ सकता है जैसे एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाम से पता चल रहा है अग्रपीयूष ग्रंथि का जो सेकंड हार्मोन है एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को प्रभावित करता है।
एडिनल ग्रंथि में दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एडिनल ग्रंथि या एडिनल इसके अंदर कह सकते हैं ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग को प्रभावित करता है, स्टिमुलेट करता है या प्रेरित करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टेक्स जो भाग होता है वह सीक्रेट करता है इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो आगे इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर एडिनल ग्रंथि में पढ़ेंगे कि इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन इसके अंदर क्या है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं कार्य होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य जो है वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है, क्योंकि यह एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करेगा। इसके अंदर हार्मोन का उत्पादन इसके अंदर कह सकते हैं फिजिकल स्ट्रेस तथा इमोशंस में, स्थिति में इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को और क्रिया को इसके अंदर कह सकते हैं नियंत्रित करता है। थायराइड इसके अंदर कह सकते हैं ग्रंथि को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। आयोडीन के अपटेक को इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज करता है, क्योंकि थायराइड इसके अंदर कह सकते हैं जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि आयोडीन से बनता है, इसलिए आयोडीन के अपटेक को इंक्रीज करेगा। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इसके अंदर कह सकते हैं बढ़ाता है। इसके अलावा संचित हार्मोन को इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, या इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन इसके अंदर कह सकते हैं वो अपना कार्य कर सके, तो यह कार्य इसके अंदर TSH के द्वारा किया जाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसको GH भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसके अंदर GH भी कह सकते हैं, यह गोनेड्स के जनन अंगों के परिवर्धन या विकास और कार्य को इसके अंदर कह सकते हैं रेगुलेट करते हैं या नियमित करते हैं। रेगुलेट या नियमन करने का जो कार्य है जनन अंगों के, वह गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है, जिसमें फर्स्ट हो सकता है FSH, या जिसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो डिफरेंट टाइप की जो एंडोक्राइन ग्लैंड है और अलग अलग प्रकार की पीयूष ग्रंथि हो सकती है, थायराइड है, पैराथायराइड है, इसके अलावा इसके अंदर पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि है, या अन्य इसके अंदर कह सकते हैं जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं और उनके कौन कौन से हार्मोन हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, यह इसके अंदर कह सकते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में फर्स्ट हो सकता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल में ओवरी को प्रभावित करने वाला हार्मोन होता है। और नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कराता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। इसके अलावा ओवेरियन फॉलिकल, या जिसे कहा जाता है अंडाणु पुट्टी के विकास को और रिपनिंग को इसके अंदर कह सकते हैं प्रेरित करता है। तो फीमेल में जब FSH हार्मोन सिक्रेट होगा तो नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को इसके अंदर कह सकते हैं प्रेरित करता है, और एस्ट्रोजन के निर्माण को इसके अंदर कह सकते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये भी के निर्माण को भी प्रेरित करता है। और मेल या नर जंतु में इसके अंदर कह सकते हैं FSH हार्मोन का क्या कार्य होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित किया जाता है इसके अंदर कह सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा मेल या नर में। और नेक्स्ट हो सकता है LH, या जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फीमेल में इसके अंदर कह सकते हैं यह जो हार्मोन है वह इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन का इसके अंदर कह सकते हैं जो सिक्रेशन है इसके अंदर कह सकते हैं फीमेल में वह किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन या निर्माण जो इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज किया जाता है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। और मेल में इसके अंदर कह सकते हैं यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एंड्रोजन हार्मोन के इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड में रिलीज करवाने का कार्य करता है। तो एंड्रोजन में मुख्य रूप से कौन से हार्मोन आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के को ब्लड में रिलीज करवाने का कार्य करता है LH। और FSH हार्मोन जो है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट हो सकता है फीडबैक कंट्रोल या फीडबैक इनहिबिशन ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन का अर्थ होता है अन्य इसके अंदर कह सकते हैं ग्रंथि को प्रभावित करने वाले जो हार्मोन है वह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन होते हैं, इसलिए इसे ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। और ट्रॉपिक हार्मोन में इसके अंदर कह सकते हैं एक टर्म्स आती है फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक इसके अंदर कह सकते हैं कंट्रोल क्या हो सकता है, जैसे अभी आपको बताया FSH हार्मोन जो है इसके अंदर वह एस्ट्रोजन के निर्माण को प्रेरित करता है। और नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं LH जो हार्मोन होता है वह इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। और मेल में इसके अंदर कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। तो जब इसके अंदर एस्ट्रोजन की इसके अंदर कह सकते हैं सांद्रता यदि इंक्रीज होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं यदि इंक्रीज होता है, या प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता बढ़ती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा प्रेरित होता है, सबसे पहले तो FSH के द्वारा। तो जब एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ेगी तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं
सांद्रता बढ़ने के कारण अब FSH को इनहिबिट कर देता है। तो कहा जा सकता है जो हार्मोन जिस हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है, FSH जैसे एस्ट्रोजन के निर्माण को प्रेरित करता है, तो जिस हार्मोन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं फॉर्मेशन या स्टिमुलेशन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो FSH के द्वारा प्रेरित होता है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो FSH को इसके अंदर कह सकते हैं इनहिबिट कर देगा। FSH हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं अब एस्ट्रोजन के निर्माण को प्रेरित नहीं करेगा, जिससे एस्ट्रोजन की इसके अंदर सांद्रता कम हो जाएगी। एस्ट्रोजन इसके अंदर कह सकते हैं जब यूज हो जाएगा, एस्ट्रोजन का इसके अंदर कह सकते हैं जो यूज है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन का जो यूज है इसके अंदर हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। उसके बाद में जब सांद्रता कम हो जाएगी तो वापस FSH जो होता है वह इनहिबिट जो था वापस एक्टिवेट होता है, वापस एस्ट्रोजन या इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। जैसे LH है तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करेगा और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है, और एस्ट्रोजन का निर्माण करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं FSH हार्मोन होता है। तो जिस हार्मोन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं स्टिमुलेशन होता है, प्रेरित होता है, उसको यदि इनहिबिट कर दिया जाए तो नेक्स्ट इसके अंदर कह सकते हैं जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है या टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो LH और FSH जो दोनों हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन होते हैं। इसी प्रकार से जैसे ACTH जो अभी आपको बताया गया था पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं कॉर्टिसोल बनेगा और कॉर्टिसोल ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो कॉर्टिसोल इसके अंदर कह सकते हैं यदि ACTH को इनहिबिट कर देता है तो ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट नहीं करेगा, तो कॉर्टिसोल की सांद्रता इसके अंदर कह सकते हैं अब इंक्रीज नहीं होगी। इसी प्रकार से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन जब बनाता है तो थायरोक्सिन इसके अंदर कह सकते हैं जो हार्मोन है यदि सांद्रता इसकी बढ़ जाती है तो यह क्या करेगा, TSH हार्मोन की सांद्रता या TSH हार्मोन को संदमित कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो कह सकते हैं तीनों प्रकार के जो हार्मोन है, FSH या LH हो या ACTH हो या TSH हो, जो हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट इसके अंदर ग्लैंड्स को या जिस हार्मोन को एक्टिवेट करते हैं वही हार्मोन वापस आकर फीडबैक पुनः इसके अंदर कह सकते हैं वापस आकर उस हार्मोन को इनहिबिट कर देता है जिसके द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसे फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है। फीडबैक इनहिबिशन, जो हार्मोन इसके अंदर बन रहा है वापस जाकर उस हार्मोन को इनहिबिट करेगा जो उसके निर्माण को प्रेरित करता है। ट्रॉपिक हार्मोन का इसके अंदर कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस इसके अंदर कह सकते हैं स्तर पर फीडबैक इनहिबिशन या जिसे कहा जाता है प्रतिपुष्टि संदमन किसी ग्रंथि के हार्मोन के द्वारा होता है। अतः अंतिम जो हार्मोन होगा, जो भी लास्ट इसके अंदर हार्मोन बन रहा है, उस हार्मोन को संदमित करता है जो उसके इसके अंदर कह सकते हैं प्रोडक्शन को या इसके अंदर कह सकते हैं निर्माण को प्रेरित करता है। तो जैसे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इसके अंदर कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन के द्वारा संदमन किया जाता है, इनहिबिशन किया जाता है। तो वापस जाकर इसके अंदर LH हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं इनहिबिट होता है, इसलिए इसे कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। नेक्स्ट हो सकता है इसके अंदर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो इसके अंदर कह सकते हैं फिफ्थ हार्मोन हो सकता है एडिनो हाइपोफाइसिस का। यह इसके अंदर कह सकते हैं मेमरी ग्लैंड को इसके अंदर इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ाता है। कहा जा सकता है कि प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कब किया जाता है, इसके अंदर कह सकते हैं प्रेगनेंसी के समय। और प्रोलैक्टिन इसके अंदर कह सकते हैं इसके अलावा मनोभाव इसके अंदर कह सकते हैं व्यवहार, चाइल्ड और इसके अंदर कह सकते हैं मदर में जो इसके अंदर कह सकते हैं मैटरनलिज्म होता है, मैटरनलिज्म इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है मातृत्व व्यवहार, इसके लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हो सकता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जिसे कहा जाता है। MSH का उत्पादन जो है अग्र पीयूष ग्रंथि के पार्स इंटरमीडिया इसके अंदर भाग में होता है। इसके उत्पादन से इसके अंदर कह सकते हैं फिश, उभयचर, रेप्टाइल की त्वचा को इसके अंदर कह सकते हैं डार्क कलर या गहरा रंग इसके अंदर कह सकते हैं प्रदान किया जाता है। स्किन या त्वचा में गहरा रंग इसके अंदर होने का कारण मेलानिन कणिकाएं या जिसे कहा जाता है मेलानिन ग्रेन्यूल के कारण होता है। और मेलानिन इसके अंदर कह सकते हैं जो ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाई जाती है वह इसके अंदर कह सकते हैं मिलेनोसाइट में पाई जाती है। मेलानिन का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को मिलेनोसाइट कहते हैं। तो मिलेनोसाइट जो कोशिका होती है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं मेलानिन इसके अंदर ग्रेन्यूल या कणिकाओं युक्त होती है, तो दो कंडीशन हो सकती है। MSH का सिक्रेशन इसके अंदर कह सकते हैं जब किया जाता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन जब किया जाता है तो मिलेनोसाइट में इसके अंदर कह सकते हैं मेलानिन जो ग्रेन्यूल होती है एक तो सेंटर में पाई जाती है केंद्र में, और एक इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं
ये कंप्लीट इसके अंदर मेलानोसाइट में इसके अंदर कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होती है, वितरित होती है। तो जब इसके अंदर सेंटर में पाई जाने वाली मेलानिन इसके अंदर ग्रेन्यूल या कणिकाएं MSH के द्वारा स्टिमुलेट होती है, प्रेरित होती है, तो यह इसके अंदर कह सकते हैं मेलानिन इसके अंदर ग्रेन्यूल जो होती है पूरी मेलानोसाइट कोशिकाओं में फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यदि मेलाटोनिन का सिक्रेशन किया जाता है तो वापस इसके अंदर कह सकते हैं जो मेलानिन ग्रेन्यूल है वह सेंटर में आ जाती है। तो मेलानोसाइट के केंद्र में मेलानिन इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेट होता है, तो स्किन या त्वचा जो होती है, तो मेलानोसाइट इसके अंदर कह सकते हैं जो सेल पाई जाती है इसमें मेलानिन ग्रेन्यूल यदि सेंटर में पाई जाती है तो स्किन का कलर लाइट होगा, हल्के रंग की स्किन पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं पूरे मेलानोसाइट कोशिकाओं में मेलानिन ग्रेन्यूल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो इसके अंदर स्किन का कलर डार्क होता है, गहरा रंग इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वह मेलानोसाइट कोशिकाओं को इसके अंदर कह सकते हैं प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी या जिसे कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। एक होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है या जिसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क का सिक्रीशन करवाने का कार्य करता है, ऑक्सीटोसिन जो है इसके अंदर कह सकते हैं बर्थ इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन कहलाता है। तो दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंस होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है यूट्रस की मसल्स या पेशियों का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। चाइल्ड की बर्थ के समय इसके अंदर कह सकते हैं यूट्रस या गर्भाशय की पेशियों का संकुचन करवाने का जो कार्य किया जाता है वह ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा फिटस की इसके अंदर कह सकते हैं बर्थ के लिए या डिलीवरी के लिए इसके अंदर कह सकते हैं जो हार्मोन होता है वह बर्थ हार्मोन जो है वह ऑक्सीटोसिन कहलाता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। यूट्रस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना या फिटस की इसके अंदर कह सकते हैं चाइल्ड के बर्थ करवाना। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं मिल्क के सिक्रीशन को ये भी इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन इंक्रीज करता है। तो तीन कार्य होते हैं, यूट्रस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, फीटस की बर्थ करवाना और थर्ड इसके अंदर कह सकते हैं हो सकता है मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन करवाना। सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन हो सकता है न्यूरोहाइपोफाइसिस का, क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो ही हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और दूसरा हो सकता है ADH या जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है ADH हार्मोन जो होता है वह किडनी की टिब्यूल्स को प्रभावित करता है। किडनी की टिब्यूल्स जिसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने का कार्य करते हैं, जो कि आपको बताया गया था यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का जब निर्माण होता है तो किडनी की नलिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है, जल का पुनः अवशोषण करने का कार्य करती है। ADH का सिक्रीशन जो है वह इमोशन, फिजिकल स्ट्रेस या एसिटाइल कोलिन जो इसके अंदर कह सकते हैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर बताया गया था, निकोटीन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होता है। तो इमोशंस के समय या फिजिकल स्ट्रेस के समय ADH हार्मोन की सांद्रता इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज होगी। एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है नर्वस सिस्टम में, निकोटीन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ADH हार्मोन की सांद्रता बढ़ती है। यदि ADH हार्मोन इसके अंदर कह सकते हैं जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाने का कार्य करता है और ADH हार्मोन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पुनः अवशोषण करवाता है, तो यूरिन इसके अंदर कह सकते हैं जो है जो कि फिल्ट्रेट इसके अंदर बनेगा किडनी की नलिकाओं के द्वारा, नेफ्रॉन के द्वारा, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन जो बनता है वह इसके अंदर कह सकते हैं कंसंट्रेट होता है, उसमें जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं जल का इसके अंदर पुनः अवशोषण किडनी की टिब्यूल या नेफ्रॉन के द्वारा कर लिया जाता है। और यदि इसके अंदर यह कार्य होता है इसके अंदर कह सकते हैं ADH हार्मोन का जल का पुनः अवशोषण करवाना, और यूरिन इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा कंसंट्रेट बनता है। यदि ADH हार्मोन अब्सेंट होता है तो ADH हार्मोन अब्सेंट होगा तो जल का पुनः अवशोषण इसके अंदर कह सकते हैं नहीं किया जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इसके अंदर कह सकते हैं बहुत कम होगा, और इसके अंदर कह सकते हैं यूरिन जो बनेगा वो इसके अंदर कह सकते हैं डाइल्यूट बनता है और अधिक मात्रा में इसके अंदर कह सकते हैं उत्सर्जित होता है। डाइल्यूट यूरिन होगा जो जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि कंसंट्रेट यूरिन जब बनता है जब ADH हार्मोन पाया जाता है, लेकिन जल का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा है तो जल इसके अंदर यूरिन के साथ बाहर जाएगा। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं जल जो है यूरिन के साथ इसके अंदर कह सकते हैं बाहर जाता है, किडनी की नलिकाओं के द्वारा या नेफ्रॉन के द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता है ADH हार्मोन की अनुपस्थिति के कारण। इस कंडीशन को इसके अंदर कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इसके अंदर मेलाइटस अलग होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, लेकिन डायबिटीज इसके अंदर कह सकते हैं इंसिपिडस जो है वह इसके अंदर ADH हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है।
डायूरेटिक इसके अंदर कह सकते हैं जो है यूरिन की मात्रा इसके अंदर कह सकते हैं कम बनाना, कंसंट्रेट यूरिन का निर्माण करता है डायूरेटिक जिसे कहा जाता है। तो कंसंट्रेट यूरिन बनाएगा इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और यूरिन का निर्माण ज़्यादा होता है, डायूरेसिस इसके अंदर यूरिन का निर्माण ज़्यादा होता है यदि इसके अंदर कह सकते हैं यह हार्मोन कम पाया जाता है या इसकी सांद्रता कम होती है। एडीएच की क्रिया के कारण ब्लड वेसल्स की भित्ति में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होता है जो रक्त दाब या इसके अंदर ब्लड प्रेशर को भी इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज करते हैं। क्योंकि एडीएच हार्मोन होगा तो इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड वेसल्स या इसके अंदर रक्त जो वाहिकाएं पाई जाती हैं इसके वॉल में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पाया जाएगा जिसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो दो कंडीशन हो सकती है डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटस। इंसिपिडस जो है वह एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है और इंसुलिन की कमी से होने वाले डिजीज या रोग जो होता है वह इसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं प्यूस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर और कार्य क्या क्या हो सकते हैं जो आपको बताए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो इसके अंदर कह सकते हैं जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं अग्र और पश्च प्यूस ग्रंथि के द्वारा, और हार्मोन की अधिकता और कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं इसके बारे में भी डायरेक्टली इसके अंदर कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है।